डॉक्टर परवेज कंवल जो डायरेक्टर स्कीम्स रह चुके हैं श्रीनगर में और एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ यूटी जम्मू में हैं, जो उन्होंने इतिहास बनाया है कमांड देकर श्रीनगर में, आज एम्स में 3 दिवसीय इस कार्यशाला में अपने अनुभव को बांटने यहाँ के सारे ही जो फैकल्टी है उनके लिए आया है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत और आपने समय दिया इस यूट्यूब में दुनिया भर को देखने के लिए, आपका तजुर्बा यहाँ। डॉक्टर कौल साहब, आपने जो आके देखा यहाँ पर, जो आप अनुभव दे रहे हैं, आपके कुलीग दे रहे हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ था। अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो चाहे जम्मू मेडिकल कॉलेज है या दूसरा है, वो चीज़ नहीं थी जो नए आप इतिहास बना रहे हैं। इसका क्या लाभ जो है फैकल्टी को है, एम्स को मिलेगा और किस तरह मिलेगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यूटी जो है जम्मू कश्मीर की, वो ब्लेस्ड है, क्योंकि अगर पूरी कंट्री में देखें तो एक ही जगह 2 एम्स बने हुए हैं। वो जम्मू एंड कश्मीर में है, एक जम्मू में है, एक श्रीनगर में बन रहा है। एंड आई एम हैप्पी कि जो एम्स जम्मू में बन रहा है वो काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन के फेजेस से आके क्लिनिकल केयर और ओपीडी एंड इन पेशेंट केयर की तरफ जा रहा है फास्ट ट्रैक बेसिस पे। इन्होंने रिसेंटली फैकल्टी रिक्रूटमेंट्स की हुई है, अराउंड 70-80 रिक्रूटमेंट्स की हुई है। और ये जो आज का प्रोग्राम है, ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ही है और उन्हीं को सेंसिटाइज करने के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आपने सही फरमाया है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे शायद नहीं होते थे, और चूँकि नया इंस्टीट्यूशन है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक फैकल्टी को सेंसिटाइज किया जाए कि आपका बेसिक फोकस क्या रहना चाहिए। और अगर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो 3 रैक्स पे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बेस्ड होते हैं। एक होता है पेशेंट केयर, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, बिकॉज आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक गोल है, वो पेशेंट केयर है। वो पेशेंट के रिवॉल्व ये करता है कि जो भी आपका एक्टिविटी हो वो पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने के लिए हो, ताकि आपका पेशेंट जो है किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में जो कंट्री के आपकी यूटी के बाहर हो या कंट्री के बाहर हो, उसको जाने की ज़रूरत ना पड़े। दैट इज़ नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट पेशेंट केयर के साथ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो टीचिंग की है। हम टीच करते हैं स्टूडेंट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को, पैरामेडिकल साइंसेस वालों को, नर्सेस को, ताकि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स बने वो न कि आपकी यूटी में सर्व करें, आपकी कंट्री में सर्व करें, बल्कि आपके ग्लोब में जाके आपकी जो लेगेसी है वहाँ पे स्प्रेड करें। और थर्ड इम्पॉर्टेंट जो फोकस है वो होता है क्लिनिकल रिसर्च। आप कुछ भी कर रहे, जब तक आप डॉक्यूमेंट करके लोगों को ये बता न दें कि मैंने ये किया और इसका लाभ पेशेंट्स को मिल रहा है, तब तक ये कन्फाइंड रहेगा आपकी कपबोर्ड में, आपके दिमाग में। आपको पता होगी, आज मॉर्निंग में डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने बताया कि हमने सुना है कि हकीम लुकमान ऐसे करती थी। ये सच है, सुनी सुनाई बातें हैं, मगर डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं है। और इसी वजह से आज की डेट में कहते हैं पब्लिश और पेरिश। या तो आपका जो आइडिया है, ट्रीटमेंट जो आपने दिया है या इन्वेस्टिगेशन जो की है, आपने जो देखा है कि ये लाभ देता है पेशेंट को, अगर आप डॉक्यूमेंट करके लोगों को तक नहीं पहुँचाए, ये आपके साथ ही जाएगा, आपकी कपबोर्ड में रहेगा, ये पब्लिश नहीं होगा, लोग इसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं और फॉलो नहीं करेंगे। और वही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारी फैकल्टी है, यंग है, तो इनको सेंसिटाइज करना है कि क्लिनिकल रिसर्च में आप करो, आ जाओ, और देन टेक इट टू अ लेवल, सक्सीड करो और वो सक्सेस शेयर करो बाय वे ऑफ पब्लिकेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, सो दैट पीपल नो कि क्या करना चाहिए, कैसे मॉडिफाई करना चाहिए डायग्नोस्टिक्स, कैसे मॉडिफाई करना चाहिए ट्रीटमेंट, ताकि जो आपका पहला गोल है पेशेंट केयर वो बेटर सर्व हो। परवेज कौल साहब, आप ये स्कीम्स में वहाँ की कमांड की है आपने, हाल ही में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बीमार हुए और खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देखने के, डॉक्टर मनोज सिन्हा ने कहा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, हम आपको दिल्ली एम्स भेज देते उच्च इलाज के लिए। ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा जो यहाँ इलाज मिल रहा है स्कीम्स में उससे बेटर है। तो ये प्रमाणित हो गया कि वहाँ तो डॉक्टर साहब ठीक है। पर डॉक्टर परवेज कौल साहब, जम्मू में ये दुर्भाग्य रहा है यहाँ पर पेशेंट हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट में बिलीव नहीं करते, जैसे पर दे हैव ऑल बिकम ए रेफरल हॉस्पिटल। यहाँ से पेशेंट पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली चला जाता है। अब इसके आने से एक नया इतिहास बनेगा, आपका तजुर्बा क्या कहता है? डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं कि जो एक एडवांटेज है जम्मू को, वो किसी हद तक डिसएडवांटेज भी बनता है,
क्योंकि प्रॉक्सिमिटी है, ईज़ ऑफ एक्सेस टू अदर सिटीज़ ऑफ द कंट्री है। आप यहाँ से आराम से उठ के शाम को जाके लुधियाना जा सकते हो, जलंधर जा सकते हो, चंडीगढ़ जा सकते हो, दिल्ली जा सकते हो। वो शायद कश्मीर में अवेलेबल नहीं है बिकॉज इट स्टेज लैंड लॉक्ड फॉर मेनी मंथ्स ऑफ द एयर, और एयर कनेक्टिविटी ईजी नहीं है। ट्रेन कनेक्टिविटी अब शायद आ जाएगी। ये जम्मू का जो एडवांटेज है वो उस वजह से एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है बिकॉज अगर आप देखें तो ऑयल इंस्टीट्यूट या पीजीआई चंडीगढ़ बेशक नामी इंस्टीट्यूट हैं, और ये एक इच्छा रहती है कि पेशेंट की कि मैं बेटर से बेटर केयर के लिए जाऊँ, और उनको लगता है कि शायद एम्स जो एम्स दिल्ली या पीजीआई जाऊँ। मगर ये जो एम्स इस टाइम डेवलप हो रहा है, इसकी जो फैकल्टी है they are very good. They have been trained from the best institutions of the country. और वो आई एम श्योर जो आपका पेशेंट केयर है वो रीप करेगा ऊपर, एंड आई एम श्योर पीपल विल नॉट नीड टू गो आउट इन द ईयर्स टू कम। दे विल नॉट नीड टू गो आउट एट ऑल। एक चीज़ डॉक्टर परवेज़ कौल साहब और कहा जाती, जो आपने बहुत अनुभव आपके कोलीग्स ने यहाँ दिया, उसका फ़ायदा यहाँ के जो मेंबर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो अपॉइंट हुए हैं, और उनको मिलेगा। इससे आपका जो तजर्बा कहता है, क्या लाभ हमारे पेशेंट जो एम्स में भर्ती होंगे उनको कितना मिल पाएगा? देखिए बेसिकली जो है एम्स एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें सुपर स्पेशलिटीज़ का कल्चर बन रहा है। सुपर स्पेशलिटी मीन्स सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन, जो सब सेक्शंस हैं मेडिसिन और सर्जरी के, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, जो इजीली अवेलेबल नहीं थी मेडिकल कॉलेजेस में। सो जैसे स्किम्स हैं वैसे एम्स भी बन रहा है, एंड आई एम श्योर इन द डेज टू कम जब आपका ओपीडी केयर और इन पेशेंट केयर स्टार्ट होगा इन अ फुल थ्रॉटल वे, पेशेंट्स को बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर जाने की, क्योंकि आपकी फैकल्टी वही है जो आपको यहाँ भी मिलेगी, और वही फैकल्टी आपको वही ट्रेनिंग वाली फैकल्टी आपको एम्स दिल्ली में भी मिलेगी। सो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज आपको सोशल सपोर्ट जो है वो अपने एरिया में मिलता है, बाहर जाके वो सोशल सपोर्ट आपको नहीं मिलता। डॉक्टर परवेज़ कौल साहब, जब आपने स्टार्ट किया और उसके बाद आप देखते आए जितना अनुभव हुआ, अब तो सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो गई है, वही एम्स में आने वाली है। ये जो सी चेंज हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आखिर में यही जानना है जी। अगर आप देखें मेरे टाइम में मैंने देखा, जिसको मैं पैराडाइम शिफ्ट नहीं कहूँगा, टेक्टोनिक शिफ्ट कहूँगा, बिकॉज जो चीज़ें हम पढ़ते थे वो आज न कि ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, बल्कि ये भी कहा जा सकता है उनमें से कुछ हैं जो हार्मफुल है पेशेंट्स के लिए। सो ये चेंज होता जाता है। मेडिसिन एक डायनेमिक प्रोसेस है, जो आज ठीक है वो कल गलत भी प्रूव हो सकता है। सो ये डायनेमिक प्रोसेस में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आते हैं, जो क्लिनिकल रिसर्च आती है, जो डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ इम्प्रूव होती जाती हैं, उनका ज़रूरी इंट्रोड्यूस होना और पेशेंट केयर को फ़ायदा मिलना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये होता जाता है। और आई एम श्योर जो यंगस्टर्स एम्स में हैं जिनने ज्वाइन किया है, दे विल टेक फुल एडवांटेज ऑफ वॉट एवर इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इम्प्लीमेंट दैट इन ऑगमेंटेशन एंड रिफाइनिंग द पेशेंट केयर। डॉक्टर परवेज़ कौल साहब, आपने एम्स से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच।